हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, डेथ ऑफ ए पार्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्या, दिस इज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मरे हुए पार्टर्स को जो हम लोग पेमेंट करते हैं एग्जीक्यूटर्स को, उस अमाउंट को आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन, क्या रेशियो दिया है, 3:2। मृत्यु किसकी हो गई है, तो कमल की मृत्यु हो गई है 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। हायर का मतलब है उसका एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, इज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3%, टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने के दिन तक। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। मरे हुए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट मिलेगा किस पर मिलेगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर। हिज ड्रॉइंग्स आर टू बी बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, 2%। ठीक है, और पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है कितना दिया है, 20, 25 और 30। कमल्स का कैपिटल कितना है, 40,000 एंड हिज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ड्रॉइंग कितना गिवन है, 5 शेयर। आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आइए हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं। क्या निकालना है आपको, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 40,000 का आपको 3% निकालना है, 3 महीने का। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 300। कोई दिक्कत, ओके है आप, एक हमारा निकल गया। दूसरा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं मरे हुए पार्टनर का। तो मरे हुए पार्टनर का जो प्रॉफिट निकालना है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 30,000। 30,000 का 3 महीने का, और कमल का शेयर कितना है, 2/5। आप इसको सोल्व कीजिए। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 30,000 का 3 महीने का, और रेशियो क्या है, 2/5, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3,000 मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तीसरा हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो 5,000 का 2% आपको निकालनी है, ये हमारा आ गया। ये देखिए कैलकुलेट हो गया। ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट, कमल्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कि डिसीज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। देखिए हम बना लेते हैं। कमल कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और ये बाई बैलेंस बीडी 40,000 आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर देनी है, 300। आपको पीएल सस्पेंस अकाउंट, जिसको कि हम लोग कभी क्या नाम दिए थे, प्रॉफिट, कितना है, 3,000।
ठीक है। इसके अलावा 2 ड्राइंग गिवन है 5000, और इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग अभी कैलकुलेट किए कितना 100। ओके है, तो ये बन गया 40 और 3 43,300 माइनस 5,100। टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 40 और 3 43,300 जोड़ लिए 43,300। इन दोनों को घटा करके यानी कि 2 कमल एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर देना है आपको। ये आ जाएगा 38,002। एकदम सिंपल बनाना है तो आप नोट कर लीजिए। क्या बाबू वर्किंग नोट? हाँ लो, वर्किंग नोट भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्या दिया है? Karim, Salim and Rahim were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3. The firm closes its books on 31 March every year. On 1st October 2019, 1st October 2019, करीम डाइड। 1 अक्टूबर 2019 को करीम की मृत्यु हो गई। ऑन करीम डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,50,000। गुडविल कितना वैल्यूड है? 3,50,000। करीम शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। आई रिपीट अगेन, करीम शेयर्स इन द प्रॉफिट of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years। मरे हुए पार्टनर का जो इस बार प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वर गिवन है 170, 130, 190 और 110। The total amount payable to Karim executors on his death was 7,35,000। करीम जो है, जो पार्टनर मर गया है, उसको टोटल पेमेंट कितना करना है? 7,35,000। It was paid on 15th October 2019। Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm। हम लोग को क्या करना है? जर्नल पास करना है। तो जर्नल हम लोग पास कर लेते हैं। तो मरा कौन है? करीम। तो गुडविल का सबसे पहले कर लेते हैं। तो करीम की मृत्यु हो गई, बचा कौन? सलीम। तो सलीम कैपिटल अकाउंट डेबिट पहला एंट्री। रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन पार्टनर है भाई? तो करीम। करीम्स कैपिटल अकाउंट। तो मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल निकाल लेना है। तो 3,50,000 इंटू मरा हुआ पार्टनर का शेयर कितना है? 4, 3, 7, 3, 10, 3/10 निकाल लीजिए मरे हुए पार्टनर्स का। तो 35 दिया 105, 3,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो मरे हुए पार्टनर्स का निकल गया कितना? गुडविल 1,05,000। अब इस 1,05,000 रुपए को आपको बांट देनी है गेनिंग रेशियो में। इट मीन्स 4:3 के रेशियो में।
तो 1,05,000 को 4 डिवाइडेड बाई 7, इसको मिलेगा 60,000 और दूसरे को मिल जाएगा 45। किस रेशियो मैंने बांटा है? तो 4:3। पहला एंट्री क्लियर है। दूसरा हमारा एंट्री क्या होगा? तो पीएल सस्पेंस का होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट, मरा हुआ पार्टनर्स। अब मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट तो आपको निकालना होगा। तो मरे हुए पार्टनर्स का जो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, चलिए उसको मैं निकाल करके दिखाता हूं। करीम का, मरे हुए पार्टनर्स का एक छोटा सा वर्किंग नोट, मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट। तो मरे हुए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट निकालना है, करीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है। तो प्रॉफिट कितना गिवन है? 170, 130, 190, 170, 130, 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000 और लास्ट का 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4। आप रिपीट कर लो। 170, 130, 190, 110, 170, 130, 190, 110, टोटल को जोड़ लो। तो 170, 130, 190 और 1,10,000, 6 लाख। तो इस 6 लाख को डिवाइड कर दो 4 से, तो ये निकल गया 1,50,000। मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना है, करीम का, यही हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो देख लो कि कितना दिन जीवित रहा है पहले। तो 1 अक्टूबर को मृत्यु हो गई है और क्लोजिंग डेट मेरा 31 मार्च है। 1 अक्टूबर को मर गया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जाइए आप, कितना महीना होगा बाबू? तो 6 महीना होगा। तो 6/12 इंटू, अब मरे हुए पार्टनर्स का शेयर कितना है? 3/10। 3/10 से आप मल्टीप्लाई कर, तो 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो मरे हुए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा? 22,500। एकदम सिंपल हम रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद 6 महीना जीवित रहा, 6/12 और उसका शेयर्स का 3/10, तो 22,500। तो इसका एंट्री हो जाएगा 22,500, 22,500। देख लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो यही आपको जर्नल पास करनी है। अब उसके बाद एक और लास्ट एंट्री हमको क्या पास करना है भाई? तो जो मरे हुए पार्टनर्स को, एग्जीक्यूटर्स को जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, मरे हुए पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर्स को जो पैसा ट्रांसफर किया गया, वो हमारे क्वेश्चंस में क्या है? गिवन है 7,35,000। तो उसका एंट्री क्या होगा? तो देखिए, करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, ये देखिए, टू करीम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 7,35,000। ये देखिए बन गया है। आप इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:4। क्या रेशियो है? 4:4 एट 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमारा क्या है? गिवन है। साधु डाइट, साधु की जो मृत्यु हो गई है कब हो गई है? 31 जुलाई 2023 को साधु क्या मर गया है। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड है। गुडविल जो वैल्यूड है 2 इयर्स परचेज के बेस पर है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल को क्या करना? वैल्यूड करना है। ये हमारा जो है क्या कहलाता है? NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। साधु जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of sales। साधु का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल के बेस पर कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट जो होता है कैलकुलेट होता है मरे हुए पार्टनर्स का ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स, यानी कि एवरेज पीरियड के बेस पर, और दूसरा सेल के बेस पर। ठीक है, तो सेल के बेस पर, टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम के बेस पर और सेल के बेस पर। तो सेल के बेस पर मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि सेल के बेस पर अगर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो टाइम कंसीडर नहीं होता है, याद रखना बाबू मेरे। ठीक है, अब ये सेल का जो है गिवन है कितना? 4,50,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का 270, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 1,25,000, और इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 5%। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 55,000 गिवन है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाथ का निशान बना देता हूं, साधुज लोन। पार्टनर्स का लोन किधर गिवन है? एसेट साइड। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब फॉर्मेट बताया था डिसीज के केस में तो मैंने इस पर डिस्कस किया था स्पेशली। फिर भी एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी मरे हुए पार्टनर्स का लोन का बैलेंस अगर एसेट साइड गिवन हो, यानी कि उसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे? तो डेबिट करते हैं। चलिए, तो हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल निकालना है, पॉइंट नंबर 1। तो गुडविल वैल्यूड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 55,000 इंटू NYP। NYP कितना है? 2। ये आ गया 1,10,000। गुडविल हमारा क्या हो गया? वैल्यूड हो गया। तो जब गुडविल वैल्यूड हो गया तो अब हमको क्या निकालना? साधु का शेयर निकालना है। तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साधुस कैपिटल अकाउंट। तो मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल निकाल लेना है। तो 1,10,000 इंटू मरे हुए पार्टनर्स का शेयर्स कितना है? 4/10। तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 44,000। अब इसी 44,000 को आपको बांट देना है 2:4 के रेशियो में। तो बांटोगे तो 14,667, और दूसरे का आ जाएगा 29,333। वो दिक्कत। दूसरा पॉइंट आपको निकाल लेना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं तो देख लीजिए, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए जो गिवन है, प्रीवियस ईयर का आप सेल ले लीजिए, इनटू करेंट ईयर का सेल ले लीजिए,
और इनटू मरे हुए पार्टनर्स का शेयर्स, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर्स। ओके, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,25,000 और 4,50,000 प्रीवियस ईयर का सेल है, और करेंट ईयर का सेल है 270, और मरे हुए पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? तो 4/10। इसको आप सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 30,000। आप देख लो, 450, 125, 270। ओके है। चलिए, तीसरा पॉइंट हमको क्या करना है? इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो साधु का कैपिटल कितना है? 80,000 है। तो 80,000 का 5% जीवित कितना दिन तक रहा है? तो 31 जुलाई को मर गया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने जीवित रहा है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 80,000 का 5% 4 महीने का कितना हो जाएगा? 80,000 का 5% 4 महीने का 1,333 रुपया। देख लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए। अब हमें बनानी क्या है? साधुस कैपिटल अकाउंट। तो साधु कैपिटल अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहले लिख लो आप बाई बैलेंस बीडी। अब आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है 80,000। इस पे इंटरेस्ट अभी हम लोग निकाले थे 1,333। फिर उसके बाद अभी हम लोग निकाले थे गुडविल। तो राजा कैपिटल अकाउंट, और कौन था? करण। 14,667, 29,333। फिर आप इधर दे दो बाई पीएल सस्पेंस यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट अभी हम लोग निकाले थे कितना? 30,000। आपको टोटल कर देनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में, loan is given on a debit side, so it will be debited in partners capital account 20,000 to साधुस लोन अकाउंट। साधुस का जो है एग्जीक्यूट साधुस लोन कितना है? 20,000। टोटल को जोड़ करके बैलेंस कर दीजिए। तो टोटल को जोड़िए आप, 80,000, 1,333 प्लस 14,667, 29,333, 30,000। अच्छा, एक और आइटम हम लोग का छूट गया है, बाई रिजर्व। बाई रिजर्व, तो रिजर्व कितना है? 10,000 का 4/10। ये आ गया हमारा कितना? 4,000। ठीक है। 1,59,333, 1,59,333 आप ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटर्स में। 2
साधु एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,39,333। ये है हमारा फाइनल आंसर जो एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर होगा। क्लियर है यहां तक? देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। Siris, Harit and Asa were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:1. Siris died on 30 जून। 30 जून को मृत्यु हो गई। On his date, on this date their balance sheet हमारा क्या है? गिवन है। According to the partnership deed, in addition to deceased partners capital, his executor is entitled to, मरे हुए पार्टनर्स को क्या क्या मिलने वाला है? तो शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years प्रॉफिट। 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर इसको मिलने वाला है प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वाज 60,000। प्रॉफिट हमारा क्या गिवन है? 60,000 गिवन है। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। प्रिपेयर सीरीज कैपिटल अकाउंट प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ क्या? डेथ ऑन द बेस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 कितना दे दिया है? तो प्रॉफिट दे दिया है यहां पर एडजस्टमेंट में है 60,000। अब तुम बताओ मेरे को कि एक और प्रॉफिट कहां गिवन है क्वेश्चन में? मेरे को आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि एक और प्रॉफिट आप लोगों को कहीं दिख रहा है? क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर मरे हुए पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2 साल के बेस पर। तो यहां तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है? सिर्फ 1 साल का दिख रहा है। देखिए 1 साल का और प्रॉफिट कहां है वो बताइए। 1 साल का प्रॉफिट देखिए यहां पर बैलेंस शीट में गिवन है 17-18 का कितना? 80,000। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट सीखते हैं। 2 चीज, क्या? गुडविल निकालना सीख लेते हैं और मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट। देखिए तो गुडविल वैल्यूड आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को तो निकालना होगा। तो कितना है? 60,000 और 80,000। देखिए 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज प्रॉफिट हो गया इनटू NYP। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2 years। 2 से मल्टीप्लाई। आप इसको सोल्व कीजिए तो आपका निकल जाएगा गुडविल। कितना निकल जाएगा गुडविल? गुडविल निकाल लीजिए। तो 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सोल्व कीजिएगा तो आएगा 1,40,000। अब उसके बाद क्या निकालना है? मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल। तो मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल निकालना, तो क्यों ना हम लोग एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो मरा कौन है? मरा है सीरीज। सीरीज मर गई है। बचा कौन? हरित और आशा। तो एंट्री होगा हरित कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सीरीज कैपिटल अकाउंट। सीरीज का शेयर्स निकाल लीजिए। तो 1,40 इंटू शेयर्स कितना है? 5/10। 5 डिवाइडेड बाई 10।
इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पाँच 70, 1010 तो 70,000। 70,000 को बांट लीजिए, किस रेशियो में बांटेंगे, हमारा रेशियो 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। तो 14 चौका 56, 56,000 और 14,000। कोई दिक्कत? पहला हमारा हो गया। दूसरा हम क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना, 8 से 14 डिवाइडेड बाई 2, 70,000 है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका शेयर्स कितना है, इसका शेयर्स है 5/10। अब कितने दिन तक जीवित रही है सीरीज, तो सीरीज जो जीवित रही है 3 महीना तक जीवित रही है। ये देखिए, क्योंकि वो 30 जून को मर गई है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 3 महीने का प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं तो 8,750। देख लीजिए, ओके हैं आप। चलिए अब हमें बनानी है सीरीज कैपिटल अकाउंट। बना लीजिए फटाफट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट जो भी हम लोग निकाले हैं, बाय हरित कैपिटल अकाउंट जो गुडविल, और बाय आशा शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो पीएल सस्पेंस 8,750, 5614। पीएल सस्पेंस में डाल दो 8,750, 56,000, 14,000 और लास्ट में आपको कैपिटल ले लेनी है। तो कैपिटल कितना है सीरीज का, 1 लाख। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हम लोग को बांटना है, भूलेंगे नहीं। तो हमारा सीरीज का कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख कैपिटल। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, बाई प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। 80,000 का निकाल लीजिए, 80,000 का निकाल लीजिए। उसका शेयर्स कितना है, उसका शेयर्स था आई थिंक 5/10, 5/10, 00। हाँ ये चॉकलेट बोल सकते हैं, प्रॉफिट है ना। 8 5 40,000 टोटल कर लीजिए। ये क्या है, प्रॉफिट गिवन है। तो ये इसको क्या कर देंगे, पार्टर्स के बीच में बांट देना है आपको, एकदम सिंपल। देख लीजिए, वो इधर एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स होता तो राइट ऑफ कर देते। जैसे ये फ्री रिजर्व का पार्ट है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए हैं। ठीक है, 2 साल के बेस पर गुडविल निकालना था, निकाल दिए। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर पार्टर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 2 साल के बेस पर बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालिए, लेकिन एडजस्टमेंट में प्रॉफिट सिर्फ 1 साल का दिख रहा है, 2016-17 का। 1 साल का और प्रॉफिट कहाँ है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये हमारा वर्किंग नोट मैंने कर दिया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कैपिटल अकाउंट। तो टोटल को जोड़ लीजिए, तो टोटल को जोड़िएगा तो 2,18,750, 2,18,750। अब आप इसको क्या कर लो, तो 2 सीरीज एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर देना है। तो 2,18,750 ओके है। ये हमारा क्या था, तो दिस इज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्या करने वाले हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने वाले हैं, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट सीखने वाले हैं और सेक्शन 37 करने वाले हैं। यानी कि इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस नहीं करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, जो मैं ये बना रहा हूं ये आपको जो है पूरा का पूरा जो है ये नोट्स जो है आपको मिल जाएगा
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं आप, तो डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद अच्छे से प्रिंट आउट कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।